नमस्कार। आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म था छोटा नागपुर में मुंडा परिवार में हुआ था, जो कि जनजाति या आदिवासी समूह के रूप में जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म था वह 1875 ईस्वी के दशक में मध्य में हुआ था, मतलब उसके बीच में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते और बांसुरी बजाते तथा अखाड़ों में नाचते बीता था। उनका जो जीवन काल था वह बकरी चराते थे और बांसुरी बड़ा सुंदर बजाते थे और अखाड़ा में लड़ाई करते थे, जिसको कुश्ती कहा जाता है। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुई मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार, जो कि मुखिया कहलाते थे उस समय, को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्णिम युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग द्विकियोलो से पीड़ित से पूरी तरह आज़ाद थे। मतलब जंगल में रहने वाले को हम 2 किलो कहते हैं। सरदार का कहना था कि एक बार उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए, वे खुद इस इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे। जो जंगल था उसके वो क्या थे, मूल निवासी अपने आप को मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग को याद दिलाते थे कि उन्हें साम्राज्य वापस पाना है। अपने किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांव की साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न रखें। उन्होंने कहा कि आप लोग दारू, शराब, मदिरा पान ये सब नहीं करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे और वाकई में वो लोग बाहर के थे भी, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह गौरव अतीत को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णिम युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस वस्तु युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे और बड़ा ही खून का रिश्ता था उन लोगों में। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत माना था। अंग्रेज़ों की भूनीति इसकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन इसकी ज़मीन छीनते थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना भी करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्हें
1995 में बिरसा को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। पुनः 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटे और गांव-गांव घूमकर उन्होंने लोगों को उस परंपरा के लिए एकत्रित किया और भाषा का इस्तेमाल किया, वह उनके नेतृत्व क्षमताओं को प्रदर्शित करती थी। साम्राज्य की स्थापनाओं के लिए रावणों, दिकू और यूरोपों के तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोप सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्च पर हमले किए और महाजन जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। कहा जाता है कि बिरसा राज का प्रतीक कौन सा झंडा था, तो सफ़ेद झंडा था। 1900 ईस्वी में बिरसा को हैजा से इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जो कि दिकू आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इससे एक बार फिर जता दिया कि न्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है, बिरसा भगवान भी कहा जाता है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से बिरसा मुंडा के बारे में संक्षिप्त रूप से समझ रहे थे। जय हिंद, जय भारत।